नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है रेलवे ऑल एग्ज़ाम, जो कि मैंने चैप्टर किया स्टार्ट रेशियो, है ना। तो रेशियो में भी मैंने क्या किया ना, टाइप 1, 2, 3, 4 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। टाइप 5 की बात किया जाए तो इनमें से भी मैंने 1 से लेकर के 30 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और ये टाइप 5 जो है कि थोड़ा सा साझेदारी पर आधारित प्रश्न है, पार्टनरशिप वाला। और इसके साथ ही साथ मैंने RS अग्रवाल बुक भी टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। जितना चैप्टर है टोटल मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर से काम करते हैं। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। कहता आनंद और दीपक क्रमशः जो कि इतना रुपये लगाकर एक व्यापार चालू करते हैं। कुल जो है कि 13,800 रुपये के लाभ में से दीपक का हिस्सा क्या होगा। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपके पास दिया गया एक दीपक है, पहले आनंद है। तो चलिए आनंद को ए से सूचित कर दिया, दीपक को डी से। तो ऐसा कीजिए, जो प्रश्न में है ना, पहले से दोनों के साइड का 2-2 जीरो कटा दीजिए, कट रहा है तो, ताकि आपके लिए प्रश्न ईजी हो जाए। 2-2 जीरो कटा दिया, अब बचा 225 और 350। क्लियर है। और इसको कटा दीजिए, 25 नमा बोल सकता हूँ, 25 का 25 बचा आपका 150, 25 छक्का 150, 25 नमा 225 है ना। 25 का 25 बचा 10, 100 बचा साथियों। तो 25 चौके नहीं, 14 बार में ये ख़त्म हो जाएगा। और अब आपका नहीं कट रहा है, जब यानी कि जितना कटेगा उसको आपको जो कि कटाते जाना। टोटल अमाउंट देगा 13,800। यहाँ टोटल 14 और 9 4 13 23 हो जाएगा। टोटल का तुलना टोटल से पूछा, दीपक का जो कि हिस्सा तो 14 से मल्टीपल, जो पूछे उससे गुना करना। यही तो थोड़ा सा सिस्टम अपनाना है। 23 छक्का 138 और 6 गुना 14 पंचे 70, 14 छक्का 84, 84 पर डबल जीरो, यानी कि आपका राइट आंसर 8,400, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं। तो कहता क्रांति ने 9,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद सुधाकर जो कि 8,000 रुपये के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया। तो वह है ना, वर्षांत में उन्हें 6,970 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ में सुधाकर का हिस्सा क्या था। अब ध्यान से देखिएगा, क्रांति पहले खोज रहा था कि साझेदारी मेरे साथ अगर कोई आ जाएगा तो अच्छा बात है, लेकिन कोई ना आया। तो अकेले जो है कि 1 साल के लिए पूंजी फंसा दिया 9,000 रुपया। तो 1 साल में 12 महीना, तो 12 से मल्टीपल हो जाएगा, है ना। 1 साल के लिए फंसाया तो। और फिर सुधाकर 5 माह के बाद जो कि सुधाकर कहता है भाई हमको भी शामिल कर लो। तो बोला ठीक है आ जाओ, बिजनेस और थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन साल रहेगा भाई 1 ही साल। तो 5 माह बाद आया, ये 8,000 रुपये लेकर के आया, 8,000 रुपये लगाया। तो मैं कह सकता हूँ भाई 5 महीना तक कम, 5 महीना बाद आया तो ये तो क्रांति तो 12 महीना रहेगा, लेकिन अब ये जो कम करेगा 1 साल में, तो 7 महीना इसके साथ साझेदारी में कम करेंगे। क्लियर है। चलिए अब बरसात में इतना लाभ हुआ, चलिए इसको कटा छटा दीजिए, देखिए क्या लाभ आता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो ऐसे खलास कर दीजिए, और बाकी 4 तिया 12, 4 दूना 8 कर दीजिए। तब देखिए 9 तिया आ जाएगा 27, 37 7 7 दूना हो जाता है 7 दूना 14, 27/14 आपका जो कि रेशो में प्रकट हो गया। अब यहाँ पे कह दिया कि भाई उसे 6,970 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे 14 27 को जोड़ दीजिए, 7 4 11 1 2 3 41। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना, है ना। तो सुधाकर पूछा, सुधाकर 14, 14 से मल्टीपल। अब इसको 41 से कटा दीजिएगा तो ये 170 बार में खल्लास हो जाएगा। 170 गुना 14 कर दीजिएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2,380 आ जाएगा, 2,380 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से बना सकते हैं। कहता है ए और बी ने, है ना, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए और बी मिल के। कहता है ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी थी। यदि बी को लाभ के तौर पर जो कि 4,000 रुपये मिले तो उनका कुल लाभ है, बी को मिला है 4,000 रुपये, तो कुल लाभ। तो चले यहाँ पे फिर से यहाँ पे इसको एडजस्ट करता हूँ, क्या कर दिया गया। ए और बी की बात करें, निवेश आरंभ क्या कहता है। बी के निवेश का 3 गुना था, कौन, ए 3 गुना। मैं कह सकता हूँ ना
कि अगर बी होगा 1 तो ए हो जाएगा इसका 3 गुना। निवेश क्या, धन लगाया। कहता है कि उसका क्या कहता, और उसके निवेश की अवधि, अवधि यानी समय है ना, क्या, टाइम, बी के निवेश की अवधि की दुगुनी, बी से दुगुनी, यानी बी 1 है, ये हो जाएगा 2 गुना। बोली दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अवधि का मतलब वही बात, समय, ये 2 माह तो ये 1 माह, इस प्रकार बोल सकते हैं। तो कहता कि लाभ हुआ बी का 4000, यहाँ पे बी का देखेगा 1, तो लाभ का तुलना लाभ से पूछा गया जो उससे गुना, कहता कुल लाभ, तो 3 दूना 6 और 1 7, 7 से गुना, तो 7 चौक 28, 28 पर 000, यानी 28,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। तो कुल लाभ 28,000 रुपये। अगर पूछता ए का तो 6 से गुना करते हैं। क्लियर। चलिए आगे 34 में कहता है ए और बी कोई साझे का जो कि कार्य किया 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर है ना, लगाकर कर रहे हैं। 8 महीने के बाद ए अपने को इस कार्य से हटा लेता, 8 महीने के बाद ए हट गया। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ पाता तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखी, बी ने कितने महीनों तक लगाए रखी, ये चीज़ आपको ज्ञात करना। आप सब समझने का प्रयास है। ए है और बी है, पूंजी दिया गया 5:6, देखिए कहता है कि 8 महीने के बाद ए हट गया, तो 8 महीना तक तो ए किया होगा, तो मैं कह सकता हूँ ये 8 महीना तक काम किया है ना, टोटल 8 महीना तक ये काम किया। इसके कार्य से हट गया, यदि उन्हें कहता यदि उन्होंने 5:9, कहता यदि उन्होंने 5:9, चलिए 5:9 इधर लिखता, के अनुपात में लाभ पाया तो बी ने पूंजी के कितने महीने, तो ये 8 महीने बाद, ये 8 महीना एक किया, बी बोला कितने महीने तक लगाए रखी है ना, तो मैं बोल देता x महीने तक लगाए रखी है ना, बी ने अपनी पूंजी x महीने तक लगाए रखी, तो x महीने बी ने लगाया, ए ने 8 महीने तक लगाया, तो दोनों का प्रॉफिट ये हो गया 5:8। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों अब आपस में बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिएगा। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। क्लियर। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से करेंगे तो 5 गुना 6 हो जाएगा x, और बराबर हो जाएगा 9 गुना 5 गुना 8। तो मैं डायरेक्ट इसको कटा देता, ये 5 से कटा देता, ये वाला 5 और ये 6 है ना, तो इसको 2 से कटाइए 3 बार में, इसको 2 से कटा है पट्टी 4 बार में, इसको 3 से कटा है पट्टी में 3 बार में। अब दूर का गुना 2 से 3 चौक 12 है, तो x बराबर 12 है, तो 12 महीना। तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों तक लगाए रखी, तो बी 12 महीना तक लगाए रखी, तक से का वैल्यू ना आया, तो 12 महीना, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इस प्रकार से फटाक सेल कर सकते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, और दोनों को बैलेंस करके लिखना है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया। चलिए अब 35 नंबर की ओर बढ़ते हैं और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता अजय, विजय और विनय मिलकर एक व्यापार जो है कि आरंभ करते हैं, जिसमें अजय 8,000 रुपये, विजय 7,000 रुपये तथा विनय 10,000 रुपये लगाता है। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ हो तो उसमें अजय का हिस्सा कितना होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले अजय को ए से डिनोट, विजय को बी से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है, और अजय है, विजय, विनय को भी से, इस प्रकार से। ध्यान से देखना है कि 3-3 जीरो सबका कटा लीजिए तो छोटा हो जाएगा, तो बचेगा 8, 7 और 10। टोटल का था प्रॉफिट हुआ 22,500 का। यहाँ पे टोटल देखिएगा 8, 7, 15, 10, 25। टोटल का तुलना टोटल से, अजय का हिस्सा, अजय का 8 से गुना, 25 नमा 9 8 72 पर 0, 7,200 अमाउंट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया 35 का। क्लियर है। आगे देखिए 36 नंबर। कहता मुकेश ने 72,000 रुपये लगाकर एक जो कि व्यवसाय पर आरंभ किया तथा कुछ समय बाद जो कि 60,000 रुपये के साथ रूबी है ना, कुछ समय बाद बोला तो कितना समय पता नहीं है। कुछ समय बाद जो कि रूबी को भागीदार बना लिया गया। यदि वर्ष भर के बाद मुकेश एवं रूबी के मध्य यानी बीच का लाभ दिया गया 3:2, या बीच में छूटा गया रेशियो, ठीक है, 3:2 में होता तो बताइए कि रूबी कितने माह पश्चात व्यवसाय में भागीदार बनी थी। कितना माह बाद बनी थी रूबी, ये बताना। तो सबसे पहले ना ऐसा कीजिए ना, 2-2 जीरो पहले कटा दीजिए। एक मुकेश है, एक आपका रूबी है,
ठीक है। तो मुकेश है 3 0 कटा दीजिए, यहाँ का 3 0, यहाँ का 3 0 है ना। और कटाइएगा 36 और 30 और चलिए यहाँ पे लिख लेता पहले 72 है और 60 है। और अगर कटाना चाहें तो है ना, तो 4 से कटा दीजिएगा, 4 का 4, 4 का 4 बचेगा 3, 3 बचे 4 8 32। 4 से कटाइएगा, 4 का 4, 4 5 20, यानी ये और कट रहा है। 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15, यानी कि 6:5 में, 3:2। याद देखिए ये 6:5 में कटा लें, नहीं भी कटाते कोई दिक्कत। कटा के लाभ दिया गया 3:2। ध्यान में रख समझिएगा, ये 72,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया, यानी इसका मतलब है ये मुकेश जो कि 72,000 रुपये लगा करके शुरू किया मुकेश ने, तो ये मुकेश आपका 12 माह तक रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग यही किया था, 12 माह तक रहा। हालांकि प्रश्न में खुलासा कर देगा, कुछ समय बाद है ना 60,000 रुपये के साथ रूबी, तो कुछ समय बाद कितना समय था, हम बोले कुछ नहीं एक्स समय। तब जो भी इसका हल होगा तो वो लाभ आएगा, जो कि लाभ का दे दिया गया अनुपात 3:2। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, दोनों लाभ आपस में बैलेंस होगा। ऐसा प्रश्न अभी जस्ट मैंने बताया। अब फिर से कह सकते हैं कि दोनों है ना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे 5 गुना 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 15x। चलिए लिख दीजिए, कटा भी सकते हैं, हालांकि देखिए को कटाते 3 से कटा दीजिए 4 बार में, 3 चौक 12, 85 रुपये 5x। तो 5x बराबर 6 चौक 24, 24 दूना 48। अब 5 से भाग दीजिएगा, 5 9 45 पॉइंट है, 5 से भाग ले, 5 9 45 बचा 3 5 36, 9.6। तो x का वैल्यू 9.6। तो आपका ये राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला, कहता रूबी कितने माह पश्चात जो कि व्यवसाय में भागीदार बनी थी, कितना माह पश्चात बनी थी, ये 9.6 माह तक रहा। तो बना कितना, 12 में से 9.6 को घटा दीजिए तब निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0.0 लगा दीजिए ताकि घटाने में बने। दशमलव का 0 लगा सकते हो, हटा सकते हैं। तो 10 में से 6 गया बचेगा 4, यहाँ बचा 11 में से 9 गया तो बचा 2, 2.4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 2.4 यानी 2.4 माह पश्चात, 2.4 माह के बाद वो जो कि रूबी आई थी। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। नेक्स्ट और 37 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता मीना सोनम क्रम से 6 लाख 7 लाख रुपये लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करते हैं, इन्वेस्ट किया। कहता 1 वर्ष के बाद जो कि 65,000 रुपये का नुकसान हो गया, होता है ना, कभी नुकसान कभी प्रॉफिट, है ना, तो बिजनेस में तो होता ही है। तो मीना के नुकसान राशि होगी, मीना की नुकसान राशि कितना होगी ये बताना। तो लिख लेता है, एक मीना है, एक आपका सोनम है, ये 6 लाख है, एक 7 लाख है। ब्यूटी पार्लर शुरू किया तो टोटल यहाँ बोला 65,000 रुपये का नुकसान। यहाँ पे रेशियो में देखे 6 5 6 और 7 13 का नुकसान। नुकसान का तुलना नुकसान से पूछा गया। मीना आपका 6 से मल्टीपल, 13 5 65, 6 5 30, 30 पर 3 0 यानी कि आपका 30,000 रुपये का मीना को क्या हुआ नुकसान, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये वाला पूछता है, एस वाला पूछता है ये वाला, तो आपका कितना जाता है ना 30,000, 65 में से 30 घटाते हैं 35,000 हो जाता है। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 38वां नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता अजीत 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार की शुरुआत की। 3 महीने के बाद अरुण जो कि 80,000 रुपये की पूंजी के साथ उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कहता कुल मिलाकर 24,000 रुपये का लाभ होता है तो इसमें अरुण को कितना लाभ होगा। हमें अरुण को कितना लाभ होगा ये जो है कि निकालना है। क्लियर है। चलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, फटाफट ये भी बन जाएगा। देखिए तो ये आपका अजीत है, तो ए से डिनोट कर लिया। और आपका अजीत के बाद क्या है ना, अजीत आपका अजीत और अरुण है, ए से अजीत हो जाता, अ से अरुण, हिंदी में लिख देता अरुण। ठीक है। तो 4 0 पहले खल्लास कर लीजिए तो अच्छा लगेगा। तो और 2 से भी कटा लीजिएगा तो 3:4 पहले से कटा लेता वहीं पे ताकि यहाँ पे अच्छा हो जाए। 3:4 ये निवेश का स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब 12 माह तक रहा। ये 3 महीने के बाद आया, इसका मतलब जो इसके साथ मिलकर कम करेगा 9वें महीना तक जो कि ये कम करेंगे। ठीक है।
तो कुल कहता है 24,000, कोई दिक्कत नहीं, कुल 24,000 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए कटाइए जो कटा, 4 से कटा सकते, 4 तिया 12, 3 से कटा 3 तिया 9, 9 कटिए गया, यानी कि 1:1, टोटल हो गया 2। पूछा गया इनमें से अरुण 1, तो 2 से कटा 12, यानी 12 पर 30, 12,000 रुपये कितना लाभ प्राप्त होगा, 12,000 रुपये जो अरुण को प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब 39 नंबर प्रश्न, चलिए देखिए 39 नंबर का था 680 रुपये को पी क्यू और आर के बीच इस तरह से विभाजन किया जाता है कि पी को क्यू का 2/3 हिस्सा मिलता है और क्यू, यहाँ पे क्यू छूटा है, ठीक है, क्यू को आर का 1/4 हिस्सा मिलता है, आर को कितने रुपये मिलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लिख लेता पी क्यू और आर, क्लियर है इस प्रकार से। और समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोला, पी को क्यू का 2/3 हिस्सा, क्यू का 2/3 हिस्सा पी को, जब तक क्यू होगा उसका 2/3 होगा, 2/3 लिख देता साइड में, 2/3 होगा पी। फिर बोला क्यू को आर का 1/4 हिस्सा, आर को जितना भी मिलेगा उसका 1/4 हिस्सा मिलेगा क्यू को, ठीक है। तो कहता है आर को कितने रुपए मिलते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, रेशियो में प्रकट करता हूँ। तो मान लेते हैं आर को एक हिस्सा मिला, तो 1 का 1/4 तो 1/4 रह जाएगा। अब 1/4 का पी 2/3 है, तो मैं कह सकता हूँ 1/4 गुना 2/3, इस प्रकार से पी को प्राप्त होंगे। अब देखिए भिन्न में है तो उसको सरल भिन्न में बदलना है, रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, तो नीचे में इधर 4 3 4, इसके नीचे कोई नहीं 1, तो एलसीएम लीजिएगा, टोटल एलसीएम दिखाएगा आपका 12। 12 आया एलसीएम। अब आपको करना क्या है, प्रत्येक पद में 12 से गुना कर दीजिए, ये सरल भिन्न में बदल जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 गया बचा 2, रेशियो 4 से 3 बार में गया तो हुआ 3, और ये हो गया 12, 2:3:12, इस प्रकार से जो कि आपका आ गया। टोटल यहाँ पे बोला गया है 680 रुपये को, 680 रुपया टोटल है। यहाँ पे 12 3 15 2 17, टोटल है 17। टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया आपसे आर, तो आर आपका 12 से मल्टीपल, 17 चौके 68, 12 चौके 48, 48 पर 1 जोड़ने 480 रुपया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो आर को कितने रुपये मिलते हैं, आर को 480 रुपये मिलते हैं। आइए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक व्यवसाय में एक कार्यशील तथा बी है ना, बी का स्पूत पार्टनर है। तो कहता है कि ए जो है कि 12,000 रुपये, बी जो है कि 20,000 रुपये लगाता है। ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। 9,600 रुपये कुल लाभ में से एक को प्राप्त राशि है। ये वाला प्रश्न शायद मैंने पिछले क्लास में बताया, चलिए यहाँ पे भी समझिएगा। तो ए है और बी है, तो ऐसा करते हैं पहले से कटा छटा करके लिख लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा ईजी हो। तो इसका भी 3 0, इसका भी 3 0, और 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ये 4 से इसको कटेगा तो 3 हो जाएगा, 4 से इसको कटेगा तो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने पहले छोटा कर लिया 3:5, किसी को दिक्कत नहीं है। कहते ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, ये लाभ का 10% पाता है, जो भी लाभ हुआ उसका 10%, और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो कहते इतना रुपये का लाभ हुआ, 9,000 दिखे, 9,600 रुपये लाभ हुआ, इसका 10% निकालिएगा। इस प्रकार से परसेंट डिलीट होगा, 100 1 0 1 0 1 0, यानी कि 960 रुपया, 960 रुपया ये पाता है। आगे देखिए अब 960 रुपया क्या हुआ, ए प्रबंधन के लिए लाभ का 10% पाता है, नहीं देख रेख के लिए 10% ए रखता है। तो 9,600 में 960 रुपये रख लिया, तो इसको बोलेंगे बचा कितना। तो बचा कितना मैं बोल सकता हूँ, इसको अंतर कीजिएगा, 9,600 में से 960 रुपये घटा दीजिएगा तो 8,640, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 9,600 है, इसका 10% देख रेख के लिए तो बचा 90%, परसेंट डिलीट कीजिएगा 100, 0 0 0 0, फिर 9 से गुना कर दीजिएगा 96 में, तो यही आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर अंतर करके कर सकते, जैसे कर सकते हैं, आपका मर्जी है। हमने आपको दोनों बताया। तो 8,640 रुपया के इन दोनों के बीच का गैपिंग बचा। अब क्या बोला कि शेष लाभ को है ना उनकी पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अब जो शेष लाभ हुआ तो यहाँ 8,640 है, इसी को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, तो टोटल पूंजी का अनुपात दिया गया 3:2,
5, तो टोटल हो जाएगा 8। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, जो पूछे उससे गुना। पूछा गया क्या, ए को प्राप्त राशि, ए को प्राप्त, ये निकालना 3 से, लेकिन A3 से ये तो निकल जाएगा, लेकिन साथियों थोड़ा 10% देख रेख के लिए भी लिया है। देखिए 10% देख रेख के लिए लिया है, तो मैं कह सकता हूँ 960 रुपया, और ये देख रेख करके देख रेख जो करता है 960 रुपया, इसको एक्स्ट्रा भी आता है, तो 960 इसमें ज्वाइंट कर लीजिएगा, है ना। तो 8 से कटा दीजिएगा, 8 टका 8, 0 लगाइए, 8 8 64, है ना, फिर 0 लगाइए। अब 180 गुना 3 करके फिर 960 को क्या कर दीजिएगा, अब ऐड कर दीजिएगा। टोटल आपका इसको ऐड कर दीजिएगा ना, तो 4200 रुपया जो कि आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। क्लियर है। इस प्रकार से आप जो कि बना सकते हैं। तो मेरा जो एक टारगेट है कि 10 प्रश्न डेली, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको जितना भी प्रश्न मैंने आज बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लें। और जाते जाते एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि RS अग्रवाल बुक का जितना भी चैप्टर है वो टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। कृपया करके उसे भी आप चैप्टर बाय चैप्टर जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ का जो कि नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।